नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, मुझे 2 साल हो चुके हैं लगभग हठ योगा की प्रैक्टिसेस करते हुए। अंग मर्दना मैंने अगस्त 2022 में सीखा था, 2021 में सीखा था। और उसके बाद मैंने 2022 मार्च में योगासना सीख लिए थे और साथ ही साथ भूत शुद्धि भी सीख लिया था। और अभी थोड़े दिन पहले ही 15-20 दिन पहले ही मैंने सूर्य क्रिया सीखी है। सो ये वीडियो जो लोग भी हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखना चाहते हैं या फिर कोई भी आप योगिक प्रैक्टिसेस सीखना चाहते हो, उन सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप लास्ट तक देखिएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, और शायद ही इतनी डिटेल में आपको चीज़ें कहीं और पे सुनने को मिलेंगी। सो प्लीज़ प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों, हठ योगा मैं केवल और केवल इसलिए सीखना चाहता था क्योंकि सदगुरु बोलते थे कि हठ योगा से आप हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन के लिए रेडी होते हो, आपकी बॉडी और माइंड रेडी होते हैं हठ योगा से। तो हठ योगा का मतलब मुझे पता था कि केवल पता था अंग मर्दना। मतलब मैंने सदगुरु की बुक में इनर इंजीनियरिंग में अंग मर्दना का नाम सुना था, तो मुझे लगता था कि अंग मर्दना ही हठ योगा है, उसके अलावा कुछ नहीं है हठ योगा। सो भाई, मैं हठ योगा सीखने के लिए चला गया अंग मर्दना। और जब मैंने अंग मर्दना सीखा, अंग मर्दना सीखने के बाद मेरी जो सीटिंग कैपेसिटी है, एक जगह पे बैठने की जो कैपेसिटी है, वो एकदम से इंक्रीज़ हुई। मतलब मैं 1-1 घंटा आराम से बैठ सकता था। किसी जगह पे तो मुझे बिठा दोगे आप, तो मैं यहाँ पर आंख बंद करके ईजिली बैठ सकता हूँ। और एक दिन मैं प्ले ग्राउंड में, ग्राउंड फुल है, भरा हुआ है, लोग चल रहे हैं आसपास, मैं ग्राउंड के कोने में आकर आंख बंद करके 40 मिनट बैठा था। 40 मिनट इधर उधर से लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बट इट डज़ नॉट मैटर। तो ये लेवल ऑफ फ्रीडम मुझे अंग मर्दना से मिली थी। और अंग मर्दना से मेरी बॉडी में अलग ही लेवल ऑफ फिटनेस की अगर बात करूँ, बहुत ज़बरदस्त फिटनेस, फुर्ती, स्ट्रेंथ, ये चीज़ें आने लगी थी। लेकिन फिर भी मुझे योगा में आगे जाना था। सदगुरु की मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, सो आई हैव समथिंग डिफरेंट इन माई माइंड। तो मैंने फिर एक बार वीरेंद्र रन्ना जो मेरे हठ योगा टीचर है, जिनसे मैंने योगासना और अंग मर्दना सीखा, उनको मैंने मैसेज किया कि अन्ना, क्या मैं एक दिन में 2 बार अंग मर्दना कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो। फिर उसके थोड़े दिनों के बाद मैंने उनसे एक और चीज़ पूछी कि अन्ना, कि मैंने उनको एक बहुत लंबा सा मैसेज लिखा, तो उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि अन्ना, जो आप पूछ रहे हो उतना तो मुझे पता नहीं है, बट आप योगासना सीख लो, योगासनास आर दी कोर ऑफ हठ योगा। तो भाई मैंने योगासनास सीख लिए। और जब मैंने योगासना सीखे, सीटिंग कैपेसिटी 1 घंटे से सीधा कहाँ गई 2 घंटे। और अब तो मैं मतलब जो मेरी मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी है, वो आँख बंद करके मैं एक जगह 3 घंटे बैठा था एक बार। 2-2 घंटे इज़ नॉर्मल, 3 घंटे मेरा मैक्सिमम रहा है। ढाई दो ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो योगासना सीखने के बाद फिर तब तक मैंने केवल शांभवी सीखी हुई थी और भूत शुद्धि भी सीख लिया था। फिर इसके बाद मैंने शक्ति चलन सीखा। और बीच में एक ऐसा फेज़ आया जब मैं कोई प्रैक्टिस ना कर पाता था, नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल राइज हो रहे थे बहुत ज़बरदस्त। तो मेरे को फिर मेरी रवि अन्ना से बात हुई, दूसरे हठ योगा टीचर है, उनसे बातचीत हुई। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप अब शून्य करने जा सकते हो, आप शून्य के लिए रेडी हो गए हो। तो मैं शून्य सीखने चला गया। बट स्टिल उसके बाद भी क्या हो रहा था कि मैं, आप ऐसा बोल सकते हो कि एक फेज़ से गुजर रहा था, या अभी भी गुजर रहा हूँ, कि जब सुबह चाहते हुए भी, मतलब आप उठना चाहते हो तभी भी उठ नहीं पा रहे हो, उठना चाह रहे हो पर तभी भी नहीं उठ पा रहे हो। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे नहीं मालूम। ओके, मुझे नहीं मालूम। पहले जो मेरे अंदर आग थी कि मैं फीवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आई विल डू माई योगा। लेकिन बीच में कुछ बहुत ही आलस भरा टाइम आया, बहुत ही ज़्यादा आलस भरा टाइम आया। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। मैं लिंग भैरवी देवी के पास किसी भी हालत में हर दिन लगभग 1 से 2 घंटे बैठता ही बैठता था। ओके, ये होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मेरे पास देवी गुड़ी है या नहीं है, रात को सोने से पहले आंख बंद करके बैठना है देवी को याद करके। ओके, ये तो होना ही होना था, ये तो मेरी साधना का पार्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना नहीं खाता मैं, ये करना ही करना है। ओके, तो शांभवी भी मैंने बीच में कंटिन्यू करी हुई थी, लेकिन 2-2 बार कर रहा था मैं। उसके बाद जब शून्य सीखा, शून्य, फिर मेरी बॉडी में कुछ डिसबैलेंसेस मुझे फील हो रहे थे। मतलब मेरी बॉडी शायद ज़्यादा एनर्जी झेल नहीं पा रही थी, कुछ ऐसा आप कह सकते हो। तो फिर रवि अन्ना ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सीखो सूर्य क्रिया। मैंने सूर्य क्रिया सीखी। और सूर्य क्रिया सीखने के बाद, सूर्य क्रिया के बारे में मैंने पता कर लिया था। मतलब जब मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे और सूर्य क्रिया के बारे में पढ़ा भी था, तो सूर्य क्रिया से एक चीज़ होती है, आपकी बॉडी में बैलेंस आता है और माइंड में
माइंड में स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें चाहिए किसी भी इंसान को अगर मेडिटेशन में आगे जाना है या अपनी ज़िंदगी में भी कुछ करना है, तो यही दोनों चीज़ें चाहिए। तो सूर्य क्रिया मैंने फिर जैसे ही रवि अन्ना ने बोला, बिना सोचे समझे हाँ करा और जाके मैंने सूर्य क्रिया सीख ली। अब मैंने जो मेन प्रैक्टिस है हठ योगा की, कौन कौन सी, अंग मर्दना, योगासना और और सूर्य क्रिया, ये सीख लिया। सूर्य शक्ति भी मैंने सीख लिया है। सूर्य शक्ति तो ऑब्वियसली शून्य में सिखाया ही जाता है, क्योंकि आपको अगर शून्य और शक्ति चलन करना है तो आप कम से कम एक हठ योगा की प्रैक्टिस आपको आनी ही चाहिए। तो इसलिए हमको सबसे आसानी से जो प्रैक्टिस सिखाई जाती है वो सूर्य शक्ति वहाँ पर सिखा दी गई। लेकिन मैं सूर्य शक्ति प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि शक्ति चलन करने के लिए मुझे लगता है कि हठ योगा की कोई ना कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती ही थी। तो सूर्य शक्ति मैं कर ही रहा था, लेकिन उसका मुझे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मैं सूर्य शक्ति 3 साइकिल कर रहा था केवल, और वो एक मिनट में 1 साइकिल हो जाती है। तो उसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चल रहा था, क्योंकि वो थोड़ा आपको ज़्यादा साइकिल करोगे तो और अच्छा महसूस होगा। तो फिर सूर्य क्रिया सीख ली। अब जो ये 3 मेन प्रैक्टिसेस हैं मेरी, इनको सीखने के बाद मैं आपको बताता हूँ अंग मर्दना से क्या होगा, मेरे को जो फ़ायदा हुआ था। ऑब्वियसली जो आपकी बॉडी में बहुत सारे जो बंधन होंगे आप वो तोड़ दोगे। हठ योगा आपको क्या करती है, हठी बनाती है। मतलब हठ इन द सेंस कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये करना है तो करना है। डिटर्मिनेशन पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब मैंने अंग मर्दना सीखा था ना, मतलब ऐसा हो गया था कि मैं अब हार मानने वाला नहीं हूँ। मुझे बुखार था, मैंने जिस समय कोरोना की 2nd वेव चल रही थी, शायद ये 3rd वेव, उस समय पे ना जो लास्ट का टाइम था, अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो बहुत सारे लोगों का गला ख़राब हो रहा था और फिर बुखार आ रहा था। मेरे साथ भी हुआ था वो। लेकिन भाई मैंने अंग मर्दना किया, और अंग मर्दना करने से मेरी बॉडी इतनी जल्दी रिवाइव हुई ना, इतनी जल्दी रिवाइव हुई, मतलब 2 दिन के बाद सब गायब हो गया था, कुछ भी नहीं बचा। तो अंग मर्दना ये आपको कैपेबिलिटी देता है, यू बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है आपके अंदर। फिर जो अंग मर्दना होता है यही आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है हठ योगा के लिए। सो अंग मर्दना ने मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके के लिए आया था। हर बॉडी पार्ट, मतलब जिनको लगता है कि वो ज़्यादा फिट है या फ्लेक्सिबल है, एक बार जब मेरे को लगता था कि मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, फिट हूँ, जब मैंने अंग मर्दना किया था ना पहली बार, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि भाई पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा उन जगहों पे दर्द हो रहा था। तो उसके बाद अंग मर्दना के बाद बहुत ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन पावर आ गई थी। मैं क्रिकेट खेल कर आ रहा हूँ पूरे दिन भर, उसके बाद कमरे में आके मैंने अंग मर्दना किया है। ओके, 4-5 घंटे क्रिकेट खेला है, और मैं बॉलिंग भी डालता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, फील्डिंग भी करते हैं। ऑब्वियसली फील्डर वो होते हैं जो लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे लगते हैं, कैचिंग पोजीशन में लगते हैं। सो ये सारी प्रैक्टिसेस ये इतना 3-4 घंटे खेलने के बाद अगेन आई विल कम बैक टू माई रूम, आई विल डू अंग मर्दना। अंग मर्दना के बाद होता है, आपको लगता है कि अंग मर्दना करके थकान लगेगी, नहीं, एनर्जी राइज होती है। उसके बाद योगासनास करूँगा, फिर शांभवी करूँगा। ओके, तो ये फ़ायदा मुझे अंग मर्दना से हुआ, स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त बिल्ड होगी। और मैंने ये भी देखा था कि जब अंग मर्दना मैं कर रहा था, मेरी बॉडी की जो बॉडी को ठीक करने की कैपेबिलिटी होती है ना, मतलब मान लो अगर आपको चोट लगी, हीलिंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो गई थी। एक दिन मेरा पैर मुड़ा था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन 2 या 3 घंटे में अगेन वो सही स्टेट में आ गया था। फिर उसके बाद योगासनास की अगर मैं बात करूँ, योगासनास आपको क्या करती है, मेडिटेटिव बनाती है। तो जो लोग मेडिटेशन में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए योगासनास वरदान है, वरदान, बहुत बड़ा वरदान। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप योगासनास करें, क्योंकि ना योगासनास करने के बाद आपकी बॉडी बहुत ही आनंदमय हो जाती है, आप आनंद में रहने लगते हो और आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आप बोलोगे कि मैं आँख बंद करके बैठ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं चाहिए। योगासनास करते हुए मैंने ऐसी स्टेट्स देखी है, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते मेरी आंखें बंद हो गई, मैं 45 मिनट तक एक जगह पे आँख बंद करके बैठा हूँ, मज़ा आ रहा है, कुछ करना ही नहीं है, ये फीलिंग आ गई। तो अगर ये फीलिंग आपको 20-25 साल के बीच में आ रही है तो फिर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सही नहीं है। और हो भी सकता है कि ये मैंने उस समय किया हो
जब मैं अंगमर्दना कर रहा था और शायद मेरी बॉडी उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, अगर मैं सूर्य क्रिया के साथ योगासनास करता तो हो सकता है कि मेरी बॉडी थोड़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहती। बट फिर भी मैंने जितने भी लोगों से सुना है, योगासनास क्या करते हैं, योगासनास आपको एक अलग ही नशे में लेके जाते हैं। तो योगासनास से बढ़िया तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अगर अभी स्टूडेंट हैं, आप अपनी बॉडी में फुर्ती चाहते हैं और माइंड क्लियर चाहते हैं, तो अंगमर्दना विल डू अ गुड जॉब, बहुत बढ़िया करेगा आपके लिए काम। और फिर अंगमर्दना से पूरी बॉडी खुल जाती है। हाँ, पूरी बॉडी खुलती है, पूरी पूरी बॉडी खुलेगी, आपकी ब्रेथ बहुत इजीली फ्लो होने लगेगी। और अगर आप कोई और प्रैक्टिसेस करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, कुछ भी करते हो, वो उसमें चार चांद लगने वाला है, क्योंकि आपका माइंड बहुत बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें इकट्ठा होती है ना, देखो हमारी पूरी बॉडी मेमोरी स्टोर करती है, पूरी की पूरी बॉडी। अगर आपको गुस्सा आया है तो पूरा वो गुस्सा पूरे शरीर में स्टोर होता है, केवल यहाँ पर स्टोर नहीं होता है, पूरे शरीर में स्टोर होता है। तो आप हर दिन अपना प्यूरिफिकेशन करना चाहते हो, जिस प्रकार से आप हर दिन सुबह नहाते हो, उससे क्या होता है कि आपके शरीर की शुद्धि होती है। लेकिन इस शरीर, ये तो बाहर की सतह सरफेस की आप शुद्धि कर रहे हो, लेकिन इसके जो अंदर है उसकी शुद्धि कैसे होगी? हठ योगा की प्रैक्टिसेस से होता ही यही है कि आपकी बॉडी में जो भी आपने कल इकट्ठा किया था ना, वो आज करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। आपकी बॉडी फिर से एक प्योर स्टेट में आ जाएगी। इसीलिए अंगमर्दना, मुझे ऐसा लगा कि आपकी बॉडी को एक अलग ही प्योरिटी पर लेके जाता है। मज़ा आ जाएगा जब आप अंगमर्दना करोगे। और अंगमर्दना के बाद, करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है, हम हवा में उड़ रहे हैं। अंगमर्दना गिव्स यू विंग्स। आई हैव नॉट टेस्टेड रेड बुल येट। रेड बुल, दे से कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, बट आई डोंट नो, अंगमर्दना श्योरली गिव्स यू विंग्स। इसके बाद जो अगली प्रैक्टिस मैंने सीखी है वो है योगासन, सूर्य क्रिया। योगासनास के बारे में मैंने आपको बता दिया। योगासनास के अपने फ़ायदे हैं, मैं किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, बट योगासनास की जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर करे। इसके बाद बचा हमारा जो तीसरी चीज़ है, सूर्य क्रिया। मैं बीच में ना कहीं पे मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा था। जब ये सारी प्रैक्टिसेस मैं सीख भी चुका था, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि यार मेरे अंदर एक डलनेस है, एक एनर्जी की कमी फील हो रही थी। एक जो फायर मेरे अंदर थी, जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर थी, पहले पागलपन मेरे अंदर था, वो मुझे लग रहा था कि कहीं कम हो रहा है वो। हालांकि वो कम हुआ नहीं, बट अंदर से आपको फील होता है कि यार कुछ चीज़ है जो लैक कर रही है। सो जब मैंने सूर्य क्रिया सीखा, तो सूर्य क्रिया सीखने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई जो मुझको मेरे अंदर कमी फील हो रही थी स्ट्रेंथ की, वो सूर्य क्रिया मुझे दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप चाहते भी हो तभी भी आपके कदम आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ चीज़ अंदर से ऐसी होती है जो रोक रही है। लेकिन जब मैंने सूर्य क्रिया करना स्टार्ट करा ना, उसकी क्षमता ही नहीं हो रही है आगे आने की। पता नहीं कैसे हो रहा है ये, नहीं, वो चीज़ मुझे रोक नहीं पा रही है। और जो अब तक मैं इतने 15-20 दिनों के अंदर मैं सूर्य क्रिया को जितना एनालाइज कर पाया हूँ, सूर्य क्रिया आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस आपको वापस ला के देगी। खोया हुआ कॉन्फिडेंस आपको ला कर देगी वापस। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस, एनर्जी, बैलेंस, इनकी कमी महसूस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सूर्य क्रिया एक वरदान सिद्ध होगा। सूर्य नमस्कार का नाम आपने अवश्य सुना होगा, लेकिन सूर्य क्रिया कभी नहीं सुना, क्योंकि ऐसा योगी जो जिनको ये सारा ज्ञान है, क्रिया योगा के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो कभी पब्लिक में नहीं आए सदगुरु के अलावा। सदगुरु आपको सूर्य क्रिया दे रहे हैं, वो भी इतने लार्ज स्केल पे। अगर कोई योगी आपको इतने लार्ज स्केल पे इतनी चीज़ें सिखा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी कैसी होंगी, आप ये आइडिया भी नहीं लगा सकते। लोग श्री एम भी अपनी कोई क्रिया देते हैं, बट उसका नाम किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन जो सदगुरु क्रिया दे रहे हैं पूरी दुनिया को पता है। और ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिसेस है, सारी पब्लिक के लिए ओपन है। ऐसा ये मत समझना कि उनके पास और प्रैक्टिसेस नहीं है। अगर हम उस प्रैक्टिस के लायक होंगे तो हमें वो प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी, लेकिन अभी पहले हमें ये जो बेसिक प्रैक्टिसेस सिखाई गई हैं, इनको अच्छे से करना है। अगर हम इनमें परफेक्ट हो गए तो हम अगले लेवल के लिए रेडी होंगे। सदगुरु कहते हैं कि तुम अपनी प्रैक्टिस करते रहो, जिस दिन तुम रेडी होगे मैं तुम्हें अगले लेवल पर अपने आप ले जा दूंगा। और ये मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है।
शांभवी के बाद मुझे अंग मर्दना सीखने का मौका मिला। अंग मर्दना के बाद ही टुक मी टू योगासनास। आफ्टर योगासनास प्रैक्टिस योगासनास ही टुक मी टू शून्य। और शून्य के बाद उनको पता था कि मुझे क्या चाहिए। ही गेव मी सूर्य क्रिया। ओके, सो आप अगर काम करते रहोगे ना, ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ ऑलवेज 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 देयर। और जो सदगुरु बोलते हैं साधना के बारे में, लाइफ के बारे में, वो बात सच होगी, सच होनी ही होनी है। ये मेरे लिविंग एक्सपीरियंस से और अनेकों लोगों के लिविंग एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। सो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा, कोई भी प्रैक्टिस सीखने से पहले, इवन शांभवी सीखने से पहले, अगर आप सूर्य क्रिया सीख सके तो दैट विल बी अ मिरेकल फॉर यू। आपके लिए एक मतलब ज़िंदगी में जिसे कहते हैं ना वरदान, आपकी ज़िंदगी में आपको क्या वरदान चाहिए कि शरीर स्वस्थ हो और दिमाग के अंदर कचड़ा ना रहे, तो सूर्य क्रिया वही करेगी आपके लिए। रवि अन्ना कहते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्योंकि देख चुके हैं कि योगा क्या कर सकता है हमारे साथ। तो सूर्य क्रिया हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। और जो शायद 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य शक्ति है। तो अगर आप अपने बच्चों को भी आगे लेकर आना चाहते हैं तो उनको सूर्य शक्ति सिखाएं। सूर्य शक्ति छोटे बच्चों के लिए, और जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप सूर्य क्रिया सीख सकते हो। अगर डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और ईशा हट योगा टीचर अवेलेबल है, बहुत लगभग हर शहर में अवेलेबल है। अगर आपके शहर में नहीं होंगे तो आपके शहर से दूसरे शहर में अवेलेबल होंगे। आप जाके प्रैक्टिस सीख सकते हो। ये इंतज़ार मत करो कि हमें घर में आके कोई सिखाए। ये देखो कि आप कितनी जल्दी जाके सीख सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हमें मिल रही हैं ये बहुत अनमोल है। इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिसीव करें। आई होप कि मैंने जो भी चीज़ आपको बताए उनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, और जो मेरे 4 या 5 साल का स्ट्रगल रहा है, उस स्ट्रगल को मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलतियाँ करें जो मैंने करी। और मैं कोई वेरीफाइड और मतलब किसी ईशा से मैं कोई वेरीफाइड नहीं हूँ कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस करने से आया है वो चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। होप कि आपको भी इनसे फ़ायदा हो और आप भी अपनी ज़िंदगी में एक मजबूत इंसान की तरह उभर कर आएँ, जो अपने विकास के साथ साथ जो उसके आसपास के लोग हैं उनका विकास करे, और फिर पूरी दुनिया का विकास हम एक साथ मिलकर करें। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। कुछ अगर सवाल रह गए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।